गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने जैसे बोला था कि जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है लाइव पे, अगर कोई भी ऐसी बात करूंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी उस चीज़ को। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स जो है वो डिवाइन प्लान का हिस्सा होते हैं। अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, अगर एक्सीडेंट होता है और किसी की जान चली जाती है तो उसका क्या मतलब है, एक्सीडेंट होता है और कोई बच जाता है तो उसका क्या मतलब है, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तो उसका क्या मतलब है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो होगी लेकिन आपको एक बेसिक जो है वो मैं देना चाहती हूँ कि जो मैंने लाइव पे डिस्कस किया है कल कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में क्यों होते हैं और कैसे वो डिवाइन प्लान का हिस्सा होते हैं। तो जब भी हम अपनी लाइफ में आते हैं, जब भी हम अपनी जिंदगी के लिए आते हैं तो हम एक लेसन के साथ, एक लर्निंग के साथ, एक प्लान के साथ आते हैं प्लेनेट अर्थ पे, और वहां पे हम वो लर्निंग जो है उसको पूरा करते हैं। तो जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, जो हमारी लाइफ की डिफिकल्टीज होती हैं, जो हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, वो सब चीजें जो हैं वो हमारी मदद करती हैं लर्न करने के लिए। अब एक सोल जो है वो हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि उसको सीखना है, और अगर वो सीख नहीं सकती है तो वो सोल अपनी बॉडी, फ्री विल इसको बोलते हैं कि वो सोल जो है वो अपनी बॉडी जो है उसको छोड़ देती है। और फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि सोल अपनी बॉडी छोड़ने वाली है या आप अपने शरीर की, अपने माइंड की फ्री विल से काम करेंगे। फ्री विल का मतलब है सोल, जो आपकी फिजिकल बॉडी में रहते हुए आप हार्डली समझ सकते हो, लेकिन सोल के पास फ्री विल होती है जब वो कभी भी डिसाइड कर सकती है कि मुझे ये जिंदगी जो है इसको छोड़ देना है, इसको खत्म कर देना है, क्योंकि मैं इसमें से जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, जो भी मेरे लेसन्स हैं वो मैं नहीं सीख रही हूँ या नहीं सीख रहा हूँ। तो इसी तरह क्या होता है कि जब हम अपना लाइफ प्लान करते हैं, अपना लाइफ स्पैन जो है उसको प्लान करते हैं और कितनी लंबी लाइफ होगी, क्या होगा, किस तरह की जिंदगी होगी, प्लान करते हैं, तो वहीं पे हम अपने लिए ऐसे पॉइंट्स भी प्लान करते हैं जिन पॉइंट्स पे हम अपनी जिंदगी छोड़ देंगे, या जिन पॉइंट्स पे हमें एक रिमाइंडर दिया जाएगा कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, हमें एक्चुअल में क्या करना है और हम किस तरफ जा रहे हैं। और उनको हम नाम देते हैं एक्सीडेंट्स का। एक्सीडेंट्स क्यों? क्योंकि वो सडन होते हैं, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। उनको हम चाहकर भी उनको हम अवॉइड या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो सडन चेंजेस, जैसे टावर है, टावर कार्ड जो टैरो कार्ड्स में आता है, तो वो एक सडन चेंज है, वो एक एक्सीडेंट है, एक सडन चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सडनली हो जाती है। और ये जो सडन चीज है, ये जो सडन चेंज है, ये फिजिकल वर्ल्ड में आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप अपने डिवाइन लेसन पे सही जा रहे हो, अपने पाथ पे सही जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सीडेंट्स आपकी लाइफ में नहीं होंगे, आप अवॉइड करोगे। अगर हम देखें ना तो दुनिया में अगर आप एक्सीडेंट्स मतलब यूट्यूब पे या वीडियोस में भी देखोगे ना तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, या जहां सडनली अभी कल मैंने कोई वीडियो देखी थी, वहां पे 3 बच्चियां स्कूल से आ रही थी वापस और सडन एक गाड़ी आती है और उन तीनों को हिट करके चली जाती है। तो वो सारी चीजें कॉन्शियस लेवल पे उन्होंने नहीं अपनी लाइफ में इन्वाइट की हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली उन्होंने अपनी लाइफ में इन्वाइट की हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सीडेंट्स जो हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में डाल के मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। तो जब आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जो बहुत मेजर नहीं होता, थोड़ा माइनर होता है, जिसमें आपको इंजरी होती है, थोड़ी चोट लगती है, लेकिन आप बच जाते हो, कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता है, वो एक्सीडेंट आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी पाथ पे, किसी गलत स्टेज पे, किसी गलत साइड पे जा रहे हो जो आपके लाइफ लेसन के साथ मैच नहीं कर रहा है। बट ये एक बहुत, जैसे स्कूल में होता है ना, टीचर डांट के बोल देती है, तो उसी तरह एक बहुत छोटी सी वार्निंग होती है जिसमें टीचर ने आपको, बेसिकली भगवान ने या सोर्स या गाइड जो भी बोलो, उसने आपको डांट के बोल दिया कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, रास्ता बदल लो। तो अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी एक माइनर या किसी भी तरह के एक्सीडेंट से आप मीट करते हो तो इमीडिएटली अपनी लाइफ को रिव्यू कीजिए कि आप अपनी लाइफ में किस तरफ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या एक्शन ले रहे हो, क्या कोई ऐसी चीज है जहां आप नेगेटिविटी या कुछ किसी भी ऐसी चीज में, किसी ऐसे पर्सन के साथ, किसी ऐसे सिचुएशन के साथ इंडल्ज हो रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, और वो चेंज अपनी लाइफ में लाइए। दूसरा होता है जहां पे आप, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ एक्सीडेंट जो है वो मेजर होते हैं, मतलब कोई बोन लूज करना, कोई लिम्ब लूज करना, या हॉस्पिटलाइज हो जाना बहुत टाइम के लिए, या बिल्कुल ही मतलब क्लोज टू बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी जो है वो होती है। और उसका मतलब ये होता है कि आपकी सोल जो है वो आपको रिमाइंड करा रही है कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके सोल पाथ या आपकी सोल जर्नी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। एंड इट इज अगेन अ वार्निंग, ये आपके लिए वार्निंग है कि आप एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम लें,
हॉस्पिटल में जो टाइम है जिसमें आप एक्चुअली कुछ और नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें। उन दवाइयों के या मेडिसिन के असर में भी आप अपने सबकॉन्शियस को बहुत क्लियरली कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेजर एक्सीडेंट्स के बाद ना उनकी लाइफ में मेजर तब्दीलियां आती हैं, उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं, उनकी लाइफ में मेजर सिचुएशंस चेंज होती हैं मेजर एक्सीडेंट्स के बाद। वो इसलिए होती हैं क्योंकि एक लाइफ का स्ट्रॉन्ग मैसेज था आपको, पीहू, ये लाइफ का आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि अब वक्त है, अब आप अपने आप को बदल लीजिए। तो वो सेकंड होता है जहां मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। थर्ड होता है जहां पे नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब आप कोमा में हो, आप ऑलमोस्ट डेड हो, आपको रिवाइव किया जाता है बहुत मुश्किल से। जब भी आपकी लाइफ में नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों को याद रहता है बहुत लाइट सा, बहुत डल सा, कुछ लोगों को बहुत क्लियर याद रहता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। लेकिन जब भी आपकी लाइफ में नियर डेथ एक्सपीरियंस है, उसका क्लियर मतलब, सबसे क्लियर मतलब है कि आपको आपका लाइफ लेसन रिमाइंड कराया गया है, क्योंकि आपका लाइफ लेसन या आपका लाइफ पाथ या आपका लाइफ का इम्पैक्ट छोटा नहीं है। आपका मकसद है बहुत सारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करने का, बहुत सारी लाइफ्स को चेंज करने का, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करने का, अवेकनिंग या क्लैरिटी के पाथ पे खुद भी आने का और दूसरों को भी उस पाथ पे लाने का। और नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि अगर आप एक्सीडेंट में नियर डेथ एक्सपीरियंस में गए हो और अगर आप जाके वापस आ गए हो, तो इसका मतलब है कि आपको अपना पाथ जो है फिर से याद दिलाया गया है। सबकॉन्शियस लेवल पे डिवाइन ने आपको फिर से एक मौका दिया है कि जाओ और अपने पाथ पे आओ और अपनी लाइफ को दोबारा से रिक्रिएट करो। इसके बाद लास्ट उस पे आते हैं, फोर्थ और लास्ट, जिसमें एक्सीडेंट में कोई अपनी जान खो देता है, मतलब लाइफ चली जाती है, किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ के लाइफ लेसन, लाइफ के पाथ से बिल्कुल डाइवर्ट है, वो कंप्लीटली अलग पाथ पे जा रहा है और वो ओल्ड सोल है, वो नई सोल नहीं है, वो ओल्ड सोल है। उसका पर्पस है विच इज बिगर देन जो भी वो कर रहा है या कर रही है। उसका पर्पस है जो वो एक्चुअली फुलफिल नहीं कर रही है या कर रहा है। और उसकी सोल जो है वो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहती है। वो चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे एक जवान इंसान हो, चाहे एक बूढ़ा इंसान हो, उसकी सोल जो है वो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहती है। तो उसकी सोल को जब भी रियलाइज होता है, वो अपनी मल्टीपल जगह पे ये सिचुएशंस डालेगी जहां पे उसकी सोल को जब भी रियलाइज होगा कि वो पाथ पे वापस नहीं आ रही है, वो पाथ पे नहीं जा रही है, या उसके आसपास के सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं जिसमें वो पाथ नहीं ले पाएगी, जिसमें वो लर्निंग नहीं कर पाएगी, वो इमिडिएटली गिव अप कर देती है अपनी लाइफ को, इमिडिएटली। और इसकी वजह से सडन एक्सीडेंट्स में लाइफ जो है वो चली जाती है। तो लाइफ को खत्म करने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इसका मतलब है कि सोल जो है बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना चाहती है, वो बिल्कुल इमिडिएटली जाना चाहती है, क्योंकि या तो उसके अपने सर्कमस्टांसेस जो है इस तरह के हैं कि उसकी लर्निंग नहीं हो रही है, या फिर उसके आसपास का माहौल चेंज हो गया है, आसपास के सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। क्योंकि जब भी एक सोल जो है वो दुनिया में आती है और वो अपना लाइफ जो है प्लान करती है, उसमें और भी सोल्स उसके आसपास प्लांटेड होती हैं, और उन सोल्स के भी एक्शंस जो हैं वो आपके पाथ को या आपकी एनर्जीज को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। तो अगर जैसे कोई छोटा बच्चा अचानक एक्सीडेंट में उसकी जिंदगी चली जाती है या लाइफ लूज कर देता है, तो वो यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि उसके फैमिली के या पेरेंट्स या अदरवाइज एटमॉस्फेयर जो है उसमें चेंजेस हुए हैं, और उस चेंजेस की वजह से उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह से नहीं होगी जिसमें उसकी लर्निंग होगी। तो वो लाइफ में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है, वो सोल जो है उस बॉडी में रह के अपना इतने साल या इतना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहती है, इसलिए इमीडिएटली चली जाती है। तो इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं और इसीलिए एक्सीडेंट्स जो है उनमें लोग अपनी लाइफ खो देते हैं। अब अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रिकरिंग एक्सीडेंट्स होते हैं, बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं उनके साथ, और वो इसलिए होते हैं बिकॉज वो जो सोल है वो बहुत पुरानी नहीं है, वो कंपैरेटिवली मिड या न्यू सोल है, और वो अपने आप के लिए दोबारा चांसेस रखती है कि मैं क्या पता मैं समझ जाऊं, क्या पता जिस बॉडी में मैं हूं उसका माइंड समझ जाए, क्या पता चेंजेस हो जाए और मैं दोबारा से पाथ पे वापस आ जाऊं। तो इसीलिए रीअकरिंग एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन डेथ नहीं होती है, डेथ नहीं होती है, रीअकरिंग एक्सीडेंट्स होते हैं। और रीअकरिंग एक्सीडेंट्स के बाद भी वो इंसान जो है वो बच जाता है, और हर बार बच जाता है। उसका बेसिक रीजन होता है क्योंकि सोल जो है वो पूरा बहुत ओल्ड सोल नहीं है, वो रिलेटिवली न्यू सोल है, और वो उन डिफिकल्टीज को समझना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है, और एक्सपेक्टेशन रखती है कि क्या पता अब चेंज हो जाए। तो इसीलिए आपकी लाइफ में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली अपनी लाइफ को रिव्यू कीजिए, इमीडिएटली देखिए आप कहाँ पर हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, एंड फाइंड आउट कीजिए कि क्या ऐसा है जो आपके लाइफ लेसन के साथ मैच नहीं हो रहा है, क्या नेगेटिव है, क्या चीज आप सीख नहीं रहे हो, क्या चीज में ब्लॉकेज हो रही है। और इमीडिएटली जब आप वो ब्लॉकेज
बोझ हटा दोगे तो सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी या दोबारा वो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। अगर सीवियर एक्सीडेंट है फिर भी आपके पास चांस है सीखने का। अगर आप किसी को लूज करते हो अपनी फैमिली मेंबर को एक्सीडेंट में, तो सिर्फ उसी सोल के लिए नहीं कि वो सोल जा रही है क्योंकि उसकी लर्निंग नहीं हो रही है। इसका एक पार्ट ये होता है कि उसके एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं या लर्निंग्स नहीं हो रही हैं, तो आपकी भी लर्निंग उसके साथ अटैच्ड होती है। इसीलिए अपनी लाइफ को रिव्यू जरूर कीजिए, एक बार जरूर देखिए कि कहाँ क्या चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, या गलत भी नहीं, इंप्रूवमेंट एरिया है जो मेरा इंप्रूवमेंट एरिया है और मुझे जिस पे काम करना है। और जब आप रिव्यू करेंगे, दोबारा से अपनी लाइफ को रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो अगर वो छोटा बेबी कोई गया है तो वो छोटा बेबी नए बर्थ में वो से सोल जो है वो किसी और बर्थ के हिसाब से एक नेक्स्ट नए बेबी के रूप में आपके लाइफ में वापस आ जाएगी। अगर कोई बड़ा गया है तो आपको अपनी लाइफ में एक पर्पस, एक पाथ मिलेगा जिसपे आप चल के एक्चुअल में और बहुत लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं या सडन डेथ्स होती हैं या सडन इस तरह के सिचुएशंस होते हैं, बट ये कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ योर लाइफ लेसन नहीं है, ये हमेशा अपनी लाइफ लेसन के आपके साथ कनेक्टेड होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करे, ये वीडियो आपकी समझने में हेल्प करे, चाहे वो आपकी अपनी लाइफ हो चाहे किसी और की, और आप चेंजेस ला पाओ अपनी लाइफ में, या आपने किसी को लूज किया है तो आप समझ पाओ कि ये क्यों हुआ है और उसके हिसाब से आप चेंजेस ला पाओ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, और जैसा मैंने बोला है कि कोई भी नया टॉपिक होगा तो मैं आपके लिए इंडिपेंडेंट वीडियोस जरूर बनाऊंगी, छोटी छोटी, ताकि आपको उसका क्रक्स जो है वो मिल जाए। क्योंकि आई नो कि लाइफ जो है वो पूरा देखना डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो प्रॉमिस मैं डेफिनेटली पूरा रखूंगी अपना। और हो सके तो ये वीडियो जो है वो जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के लाइफ में ये इवेंट्स होते हैं, राइट। तो जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उतने ही लोगों की आप मदद करेंगे इस चीज को समझने में, और शायद कोप अप करने में इस चीज से, या चेंज करने में इस चीज को। तो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो आप दे सकते हैं सिर्फ शेयर करके, ताकि और लोगों तक आप पहुंचा दें। बाकी अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।